नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज गांव की ट्रूथ बाय हिमाचल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कल देखा कि यहाँ पर पूरा का पूरा जमावड़ा आ चुका है और स्थानीय लोग, जितने भी लोग पीड़ित हैं वो आए हैं हमारे साथ। और अभी दोबारा हम सभी लोग ऊपर जा रहे हैं और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और सभी लोगों ने क्योंकि ये ठान लिया है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि सब लोगों के साथ धोखा हुआ है और सबको बुलाया गया था कि आप लोग आइए। और जो मीडिएटर का काम है, बार बार क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने ये बिल्कुल कैमरे पे बोला था हमें कि हम आपकी कंपनी से आप हमें कोऑपरेट कीजिए और कि हम आपको हमारी बात माननी होगी। तो हमने क्योंकि कानून को पहले दिन से ही कहा है कि इस धरने में हमारी तरफ से कोई भी, जनता की तरफ से, ना मैं ना हमने कभी कानून हाथ में लिया है, ना आने वाले समय में लेंगे। और हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को करेंगे और वो किया भी है। और अभी आप लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मेरे लिए शॉकिंग नहीं थी, मुझे तो एक्सेप्टेशन पहले से थी। और हम जब निकल चुके हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ क्यों है कि आप सोचिए कि अभी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, सुनने में आया है कि मेरे ऊपर FIR की जा रही है। तो कोई बात नहीं, FIR की जा रही है, हमारा स्वागत है, पुलिस विभाग का भी स्वागत है सभी का। और क्या कारण है, किस वजह से की जा रही है, वो भी कोई बात नहीं, उन्होंने किस तरह से बनाई होगी, हम तैयार है हर तरह से। लेकिन हम फिर बोलते हैं हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से है। और क्योंकि पहले दिन जब मैं बैठा था धरने पे, तो पहले दिन भी पुलिस बीच में आए थे, उन्होंने कहा था कि हाँ कोई बात नहीं और कि हम आपकी बात करवाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि माइनिंग हेड से बात कीजिए। हमने पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट किया है और माइनिंग हेड से फिर बात करी, हमने उनकी बातों को नकारा नहीं है। और माइनिंग हेड से बात करने के बाद जब उन्होंने फिर से हमें प्रशासन का थकाऊ रास्ता बताया, तो फिर हम जैसे इनकार कर दिया। तो फिर तीसरे दिन लोगों को जैसे पता चला, लोग खुद ब खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। तो क्यों इस तरह से हो रहा है, ये आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, कोई बात नहीं, हमें किसी से डर नहीं है, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मेरे खिलाफ, हम बहुत सारे लोग थे क्योंकि भारी मात्रा में, और आज भी हम बहुत भारी मात्रा में ऊपर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, FIR करें, हम बोलते हैं। लेकिन कंपनी की जो अवैध माइनिंग है उसके खिलाफ भी करें। और देखिए पुलिस पहले दिन भी आई थी हमारे पास धरने पे, दूसरे दिन भी आई थी, तीसरे दिन भी, और इसी तरह से लगातार पुलिस रोज आ रही थी। और ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने इस तरह का कोई षड्यंत्रकारी तरीके से ये काम करना था, अगर पुलिस, हम समझ रहे हैं क्योंकि ये प्रशासन की, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर अडानी जो लॉबी है उस ग्रुप का प्रेशर उनके ऊपर पड़ चुका है और ये मिली भगत है। अगर उन्होंने ये करना था, अगर ये मिली भगत नहीं थी, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें तो बताना चाहिए था, हमें इस बात को बताना चाहिए था कि हम कुछ किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को जानबूझकर छुपाया और हम लोगों को नहीं बताया गया कि हम क्या कर रहे हैं। और लोग आते रहेंगे, धरना चलता रहेगा, आप FIR बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे, हम इलीगल अरेस्ट का नाम इस के रूप में हम भी अपना डिफेंड करेंगे, कोई बात नहीं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है क्योंकि हमने ना कानून को हाथ में लिया है, ना जनता लेगी, ना हम लोग लेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपने घरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी को अपमानित करने के लिए या किसी के काम में व्यवधान डालने के लिए। हम सिर्फ अपने इलाके की, अपने एरिया की जितने भी लोग पीड़ित है, कल आए थे घुमारो गांव से, कल लोग आए थे जो आज भी आ रहे हैं, और मांगू से लोग आए हैं, जैसे कि लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये पूरा गांव है अनुसूचित जाति जनजाति का, जो ये सारे लोग अभी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, हम सभी लोग जा रहे हैं। और नीचे भी गांव इन्हीं का है, अनुसूचित जाति जनजाति का, जिनके सबके घरों में देखिए आप, मैंने घर जा जाकर वीडियो बनाई है, इन सब लोगों ने कहा है, इन सब लोगों के बयान मेरे पेज पर, फेसबुक अकाउंट पर पड़े हैं। इन सब ने कहा है कि हमारे घर जान खतरे में है, हमारे घरों में दरारें हैं। और उन दरारों को मैंने पिछले गत महीनों से लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा किया, क्योंकि मैं हैरान नहीं हूं अगर मेरे ऊपर कोई FIR या इस तरह की कार्रवाई हो भी रही है, क्योंकि मुझे पहले से पता था
कि कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, ये लॉबी का अडानी ग्रुप ने या माइनिंग हेड जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मुझे नहीं पता, उन सब का जो प्रेशर है, वो जितने भी लोग अपना टीम बना लें, वो दबा लें, कोई बात नहीं। सारे लोग कल भी थे, परसों भी थे, आगे भी रहेंगे। आपने अगर किसी तरह का कोई भी कार्य षड्यंत्र करना है, प्रशासन है, हमें पता है कहाँ से ये सुई घूम रही है, कहाँ से क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। हम हर चीज़ का सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हमारे सवाल के जवाब भी कैमरा पर देने होंगे, चाहे वो पुलिस के कोई अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी लेवल के अधिकारी हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो। अब आप हमें बताइए, षड्यंत्र नहीं और क्या है कि जब सारे लोग इकट्ठे हो गए और फिर जब इसका डर कहीं ना कहीं प्रशासन के या अंबुजा सीमेंट के जब हाथ कंपाने लगे, जब इनको डर महसूस हुआ कि लोग कहीं ना कहीं वाकई में पीड़ित है, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि अकेला यहाँ पर आ रहा है, और पुलिस ने पुलिस अधिकारी ने जो कि परसों भी हमारे ऑन कैमरा बात कर रहे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने खुद स्वयं ये कैमरे पर कबूल किया है और ये कहा है कि आपके खिलाफ कुछ लोगों ने कहा है कि ये ऐसे ही आया है फिर चला जाएगा, या ऐसे ही है, आपके बारे में किसको पता है कि कौन है, आपको बताना पड़ेगा, माइनिंग हेड से एक बार मिलिए। तो मैं उनके कहने पर उनको कोऑपरेट किया और मिला भी था। तो आप इसको षड्यंत्र नहीं और क्या कहेंगे, क्योंकि जब जैसे ही लोगों का जमावड़ा, क्योंकि लोगों का जमावड़ा वो नहीं हुआ कि हमने किसी को भड़काया नहीं है, हमने किसी को बहलाया नहीं है, वो लोग यहाँ पर आए हैं जो पीड़ित है, जिनका रिहैबिटेशन, जिनकी आरएनआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन लोगों को रिहैबिटेट नहीं किया जा रहा है और जिनकी जान और माल को खतरा हो चुका है। तो इस षड्यंत्र के खिलाफ हमें भी जवाब देना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, अगर किसी लॉबी का प्रेशर है, अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप का प्रेशर होगा, किसी तरह से आप अपनी कार्रवाई करें, हमें जवाब देना होगा। हम भी कहीं ना कहीं उसको एक अपहरण में हम भी अपना कोर्ट में जाकर उसमें उसका डिफेंड करेंगे और कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। अगर कोई भी किसी भी तरह से अधिकारी किसी भी दबाव में कोई एक्शन लेता है, और हमारा तो धरना आप कहा ही है अनिश्चित काल तक रहेगा, और हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। और ये सारे लोग, ये आप देखिए, ये जो ऐसी परिवार है एसटी, तो इन लोगों के घर इन्होंने खुद, जैसे आपने देखा कि लोगों के घर तक टूट चुके हैं। और ये जो कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने, जिसको दर्द होता है उसको पता होता है कि उसके हालात क्या है। मैं इसको षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करना चाहे या कर रहा है, वो यहाँ पर मौके पर क्यों नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एसडीएम महोदय अर्की से, मैं पूछना चाहता हूँ डीसी महोदय सोलन से, क्या आपके कार्य क्षेत्र में ये एरिया नहीं आता है? क्या ये घर नहीं आ रहे हैं? क्या सालों से यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया है? और जब हमारे साथ झूठ किया गया, हम लोगों को कहा गया कि आप लोग आइए और आप लोगों की बात, इन लोगों की बात सुनी जाएगी, चाहे वो ये परिवार हो अनुसूचित जाति के, चाहे कोई भी लोग हो जो भी पीड़ित है, वो आइए। तो क्योंकि इन लोगों ने अपने खुद वीडियो पर भी कहा है कि हमें बार बार इस तरह से बुलाया जाता है और गुमराह किया जाता है, तो ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। उच्च अधिकारी मौके पर क्यों नहीं आए? क्या सीधे कोई कार्रवाई ही एक्शन बचता है आखिरी? ये देखिए, ये गाय यहाँ पर बंधी है, ये इनका परिवार है, ये आशियाना है। मैं कहना चाहता हूँ नुमाइंदों से कि वो घर तो आए, इन लोगों के घर में दरारें तो देखें, जो इन लोगों के घर टूटे हैं, ये लोग पीड़ित है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी मैं, क्योंकि यहीं से जा रहे हैं, ये लोग भी साथ में रोज जाते हैं क्योंकि इशू है, और इन्होंने खुद अपनी जुबानी ये चीज़ कही है कि इन लोगों को नुकसान हो रहा है, इन लोगों के घर गिर रहे हैं, खतरे में हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिहैबिटेट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस देश में आवाज़